अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम है सिकंदर अली ख़ान और आज हम मौजूद हैं व्हीकल्स इन वरांडा के अंदर। और जैसे कि आपने मुझे पिछले रिव्यू में देखा होगा विच वाज़ ऑफ द डॉज रैम TRX, आज हम दोबारा एक बड़ी यूनिक गाड़ी लेके आए हैं फॉर पार्क व्हील्स। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान that we are bringing the review of the latest generation, what we call 5th generation of Mercedes-Benz C-Class, the W206। इस गाड़ी की अगर मैं ओवरऑल बात करूं लुक की, तो ये entirely different है from the last 4th generation। अच्छा जी, सबसे पहले हम इसका देखेंगे एक्सटीरियर। अगर हम इसको कंपेयर करते हैं W205 के साथ, तो मेजर सिग्निफिकेंट चेंजेस हैं बॉडी के अंदर। जो इसका फ्रंट फैशिया, इसकी जो ओवरऑल फ्रंट लुक है, दिस इज़ इंस्पायर्ड फ्रॉम दी लेटेस्ट जनरेशन S क्लास, जिसको हम W223 कहते हैं। और जो इसमें DRLs हैं, ये रनिंग हैं, दे आर स्ट्रेट। और जब हम पुरानी शेप में जाते थे उसमें द शेप वाज एंटायरली डिफरेंट। फिर उसके बाद क्योंकि ये AMG पैकेज है, यू विल सी दिस AMG GT इंस्पायर्ड ग्रिल which is an added option, you can get this। अगर आप दूसरी AMG के अंदर भी जाते हैं, there is a horizontal line across the Mercedes-Benz logo। और क्यों जो AMG वाली गाड़ी होती है उसमें यहाँ पे आपको 2 स्कूप्स नज़र आएंगे, and this particular car is wrapped in matte black, तो ये आपको थोड़ी स्पोर्टी और स्टर्डी इस तरह लग रही है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इसकी हम साइड प्रोफाइल की तरफ आएँ तो वो भी इन्होंने काफ़ी सिग्निफिकेंटली चेंज कर दी है। गाड़ी थोड़ी सिंपलिस्टिक है फ्रॉम द साइड, and it has curves around here and here। अच्छा, सिंस ये AMG स्टाइलिंग पैकेज है, AMG पैकेज है, तो इसके जो alloys हैं वो भी स्टैगर्ड होते हैं। एज इन जो पिछले वाले इसके रेमो टायर्स हैं वो थोड़े चौड़े होंगे, अगले वाले रिलेटिवली थोड़े नैरो होंगे। और ये हम देख सकते हैं मल्टीपल स्पोक्स के अंदर इसका डिज़ाइन है। एंड जब हम इसकी रेयर एंड पे आते हैं, उन्होंने बड़ा खूबसूरत सा डिज़ाइन दे दिया है, जिस तरह मैंने आपको आगे बताया है, जस्ट लाइक द लेटेस्ट S क्लास 223। जो नई 206 है, इट इज़ सिंपली अ कॉपी, और यू कुड से अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द लेटेस्ट S क्लास। अब हम इस पर्टिकुलर गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या छोटे छोटे और बड़े बड़े किस तरह के फीचर्स हैं। नाउ टूवर्ड्स द इंटीरियर, ये जो एंटायर इसका इंटीरियर का डिज़ाइन है, ये भी मैं आपको लगेगा सबको कि जिस तरह मैं वो एक ही रेटोरिक चीज़ उसको बार बार बोली जा रहा हूँ, बट दिस इज़ लिटरली द न्यू S क्लास। हम इसके AC जो वेंट्स हैं उससे लेके इसका जो फ्लोटिंग सेंटर डिस्प्ले है इसको देखें, जो इसका स्टीयरिंग व्हील डिज़ाइन है, एंड इवन दिस ओडोमीटर, ये सारे का सारा S क्लास वाला है। और इसके साथ साथ अगर हम इसकी छोटी मोटी इसके फ़ीचर्स को देखें कि गाड़ी में क्या एक्स्ट्रा ऑप्शनल फ़ीचर्स हैं। इस गाड़ी के अंदर मर्सिडीज़ जो शानवाज़ है वो पहले लिमिटेड गाड़ियों के अंदर अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल देता था, और इस गाड़ी के अंदर उन्होंने वो भी दिया है। ब्रमेस्टर का साउंड सिस्टम है, मेमोरी पैकेज है, और वो जो कोलिजन मिटिगेशन होता है वो है। हेड्स अप डिस्प्ले की कमी है गाड़ी के अंदर, बट इन्होंने बड़ा ब्यूटीफुल सा कि इन्होंने हैंड स्टिच किया हुआ है इंटीरियर पूरे को, कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है। अगर ये टैन लेदर है तो व्हाट दे हैव डन इज़ कि वो पूरे डैशबोर्ड के ऊपर ब्लैक लेदर पे टैन कलर की स्टिचिंग है। अब हम इसको ड्राइव पे लेके जाते हैं और देखते हैं कि गाड़ी कैसे परफॉर्म करती है, इसके पावर फिगर्स क्या हैं, और इस गाड़ी की जो इकॉनमी है वो कैसी है इफ़ वी कंपेयर इट टू इट्स कंपेटिटर्स, और इफ़ वी कंपेयर इट टू दी ओल्डर जनरेशन। अच्छा जी, ये जो पर्टिकुलर W206 सीरीज़ है मर्सिडीज़ की, इसमें जो सबसे छोटा इंजन आता है दैट इज़ 1.5 लीटर टर्बोचार्ज्ड माइल्ड हाइब्रिड। इसके पावर फिगर्स कुछ इस तरह हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 168 हॉर्स पावर टू 170 हॉर्स पावर ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। और जो इसमें C200 के बैच की गाड़ियाँ आती हैं इन द जापानीज़ मार्केट और इन दी यूरोपियन मार्केट, वो अप्रॉक्सीमेटली 200 HP प्रोड्यूस करती हैं। इसकी जो कंजम्पशन फिगर्स हैं दे आर रिमार्केबली बेटर दैन दी ओल्डर जनरेशन विद 7 स्पीड गियर। मैं आखिरी वाली गाड़ियों की बात नहीं कर रहा जिनमें 9 फॉरवर्ड गियर आ गया था, वो भी अच्छी थी, मगर इस गाड़ी को उन्होंने मज़ीद इम्प्रूव किया है। ये अप्रॉक्सीमेटली विद लाइट फुट आपको 15 से 16 किलोमीटर पर लीटर सिटी ड्राइविंग में देती है, विच फॉर मी बहुत अच्छे फिगर्स है। और अगर हम इसको हाईवे पे लेके जाएं तो आई एम श्योर वो बेहतर होंगे। वी हैवंट टेस्टेड इट एज ऑफ येट। अच्छा, जिस तरह मैंने अभी बात की कि ये गाड़ी माइल्ड हाइब्रिड है,
हमने देखा होगा कि पिछले 2-3 सालों में वी हैव सीन अ लॉट ऑफ जापानीज़ कैब्रियोलेज कन्वर्टेबल जो थी, उनमें EQ बूस्ट टेक्नोलॉजी आती थी, जो अब ये शाहनवाज़ वाली गाड़ियाँ उनमें भी आ रही है। आपको यहाँ पे EQ बूस्ट का साइन भी नज़र आ रहा होगा। हैज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लोटिंग सेंटर डिस्प्ले, जो कि जितनी भी नई जनरेशन की गाड़ियाँ हैं वो ड्राइवर सेंट्रिक होती जा रही हैं। है वो बिल्कुल दरमियान में, बट इट इज़ फेसिंग टूवर्ड्स द ड्राइवर, वो हल्का सा टिल्टेड है। और इसी तरह जो इसका ओडोमीटर है वो भी बड़ा एक फ्लोटिंग अंदाज में बड़ा खूबसूरत सा, वेरी क्रिस्टल क्लियर, इट इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ योर आइज़। इस पर्टिकुलर गाड़ी में अगर कोई कमी है तो वो हेड्स अप डिस्प्ले की है, जो आपको जापानीज़ 206 में मिल जाता है। अपार्ट फ्रॉम दिस जो गाड़ी में छोटे छोटे ऐसे फीचर्स हैं जो होने चाहिए, क्योंकि ये जो गाड़ी की प्राइस ब्रैकेट है वो काफ़ी ऊपर जा चुकी है मेरी नज़र में गाड़ी के अंदर है, सच एज़ द पैनोरामिक सनरूफ, मेमोरी सीट्स, ब्रमेस्टर का साउंड सिस्टम। और एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ इन्होंने इसके अंदर कर दी हुई है जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, खैर नॉट सो इंटरेस्टिंग, जो इसके पैनोरामिक सनरूफ का बटन है, इट इज़ टच सेंसिटिव। सो उसको हम टच करते हैं तो आप देख रहे होंगे कि उसका जो वो कर्टन है वो क्लोज़ हो रहा है। सिमिलरली अगर आपने इसको खोलना है तो वो खुलेगा भी उस तरह ही। और जो गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील है, इट इज़ अगैन फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील जिस तरह AMGs के अंदर आता है, और इट इज़ द सेम स्टीयरिंग व्हील जो आपको मिलेगा 223 S क्लास के अंदर, AMG पैकेज के अंदर, और वही इस तरह का आपको सेम कॉम्बिनेशन सीट्स के अंदर भी मिलेगा। सीट्स इसकी काफ़ी कंफर्टेबल हैं और बड़ी फ्यूचरिस्टिक मॉडर्न सीट्स हैं। अगर पर्टिकुलरली हम इनके हेडरेस्ट को देखें, उनका भी बड़ा एक फ्लोटिंग सा डिज़ाइन है। तो ओवरऑल जो गाड़ी की इंटीरियर की डिज़ाइन लैंग्वेज है वो बड़ी फ्यूचरिस्टिक मॉडर्न सी है। उन्होंने काफ़ी चीज़ों में ऐसे एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया है जो आपको आज की नहीं, आज से 4-5 साल बाद की भी ही फील देते हैं कि अच्छा यू विल स्टे रेलिवेंट। हमें ये नहीं लगेगा कि हम 4-5 साल बाद ये गाड़ी इररेलेवेंट हो जाएगी। अच्छा, ये जो पर्टिकुलर गाड़ी इन क्वेश्चन है, इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। जिस तरह इसमें रैप किया गया है, इसकी अगली वाली जो ग्रिल है दैट इज़ AMG GT इंस्पायर्ड। गाड़ी के जो एलॉय व्हील्स हैं दे हैव बीन टेकन डाउन फ्रॉम अ C63S, लेकिन जो इसमें AMG पैकेज आता है उसमें सिमिलर टाइप के AMG व्हील्स ही होते हैं। और ऐसा मैट ब्लैक रंग, जो मैट ब्लैक कलर है वो मर्सिडीज़ ऑफ़र नहीं करता पाकिस्तान में, एटलीस्ट शाहनवाज़ में। वी हैव हैड द प्रिविलेज ऑफ सेलिंग दीज 206 पहले भी और अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस गाड़ी में और उनमें जो मेजर चीज़ें मैंने नोटिस की हैं, मेजॉरिटी में कॉम्बिनेशन और जो चीज़ें थी वो सेम ही थी। बस 2-4 चीज़ों पे अगर मुझे इख्तलाफ वो ये होगा कि जो जापानीज़ गाड़ी है उसमें हेड्स अप डिस्प्ले होता है, आपको ऑटो ट्रंक मिल जाता है, आपको एयर क्वालिटी पैकेज मिल जाता है, और जो ये सेंटर फ्लोटिंग हमारा डिस्प्ले वाली जगह है ये थ्रू आउट कार्बन फाइबर के अंदर है। तो उससे बड़ी एक सिमिलर सी, एक बड़ी हार्मनी वाली फील आती है पूरे इंटीरियर के अंदर। और अगर मैं इसको कंपेयर करूँगा पुरानी वाली, क्योंकि ये AMG पैकेज है, इसको मैं पुरानी 205 AMG के साथ कंपेयर कर लूँ तो मेरे ख्याल से इस गाड़ी का जो थ्रॉटल रिस्पॉन्स है वो उससे बेहतर है, इसके कंजम्पशन फिगर्स उससे बेहतर हैं। इस गाड़ी का जो सस्पेंशन है, उस गाड़ी में ना थोड़ा सा, अगर आप AMG पैकेज लेते थे तो वो लाहौर की उन सड़कों में जहाँ पे खड्डे वगैरह हैं वहाँ पे वो थोड़ा रैटलिंग आवाज़ आ जाती थी गाड़ी के अंदर विद टाइम। इस गाड़ी में वो कम है। और जो रेयर लेग रूम था पैसेंजर्स के लिए, एडल्ट्स के लिए, वो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ था C क्लास के अंदर। अगर आप 19 सालों की Audi A4 में बैठे हैं तो वो रिलेटिवली बेहतर था। इस गाड़ी में मर्सिडीज़ ने उसको भी इम्प्रूव किया है। ओवरऑल जो इसकी व्हील बेस है वो 25 मिलीमीटर बड़ी है पुरानी वाली से, और इसकी लेंथ भी गालबन, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता, अराउंड 65 और 70 मिलीमीटर के करीब पुरानी वाली से बड़ी है। अगर हम इसकी इंफोटेनमेंट स्क्रीन को देखें तो उसमें मल्टीपल चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि इसमें असिस्टेंस के फीचर्स आ जाते हैं कि यू वांट टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट विद द कार। आप इसको जिस तरह सिरी आपकी आईफोन में होती है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। जो वॉइस कमांड है वो तो काफ़ी अच्छे से रहा है, लेकिन उसको काफ़ी रिस्पॉन्सिव और बेहतर कर दिया गया है इन गाड़ियों के अंदर, स्पेशली बाय मर्सिडीज़। और एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो है गाड़ी के अंदर। फिर जो ब्रेक असिस्ट है वो गाड़ी का इस तरह का है कि कोलिजन मिटिगेशन इसमें बहुत बेहतर है फ्रॉम द प्रीवियस कार्स। वो थोड़ा रिलेटिवली सेंसिटिव है, वो उस तरह नहीं है कि हल्का सा कुछ भी गुजरेगा और गाड़ी आपको डरा देगी और वो रुक जाएगी। और इसके साथ साथ हम गाड़ी की एम्बियंट लाइट्स कंट्रोल कर सकते हैं इस सेंटर पैनल से।
हम गाड़ी की एयर कंडीशनिंग कंट्रोल कर सकते हैं। एंड साइड बाय साइड अगर आप देखें, ये पूरी की पूरी गाड़ी बनी आ रही है जिस पे पॉइंट्स बने हुए हैं। यहाँ से आप इसकी क्लिक करेंगे तो हेडलाइट्स आ जाएंगी, अगर हम इसको घुमाएंगे तो बाकी चीज़ें आ जाएंगी। सी, यहाँ पे इसका पैनोरामिक सनरूफ आ गया। सो ये बड़ा इन्होंने मज़े का दिया है, बड़ा इंटरैक्टिव सा है। एंड अगर आपने गाड़ी को कॉल करना है, जिस तरह मैंने सिरी का बोला, यू विल हैव टू से हे मर्सिडीज़, तो वो काफ़ी रिस्पॉन्सिव है। अब उसकी शर्त यह है, यू हैव टू हैव द इंटरनेट कनेक्टेड विद द कार। तो इसके अलावा अगर हम जाएं, होम बटन क्लिक करें, इस पर वही नॉर्मल हमारे फ़ोन के फ़ीचर्स, रेडियो के, मीडिया के, कंफर्ट, इन्फॉर्मेशन, फिर स्मार्टफोन इंटीग्रेशन है जिसमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले है। वो खैर मैंने पहले आपको इसलिए भी नहीं बोला, वो आजकल हर गाड़ी में ही आ रहा है। अगर हम इसके उस पर चले जाते हैं कंफर्ट पे, तो हमें एम्बिएंट लाइटिंग मिल जाती है, जो इसकी सीट्स हैं उनकी एडजस्टमेंट मिल जाती है। अगर इस गाड़ी में मसाजर या डायनेमिक सीट्स होती तो वो भी यहीं से कंट्रोल होती, वो क्योंकि एक एडेड ऑप्शन है तो इस गाड़ी के अंदर नहीं है। अच्छा, अगर प्राइस पॉइंट की बात की जाए तो जब 206 आई थी वो उस ज़माने में भी बड़ी रेलेवेंट थी प्राइस के हिसाब से। अप्रॉक्सीमेटली 70-80 लाख की हुआ करती थी 2014-15 की 205, और बढ़ते बढ़ते वक्त के साथ साथ 1.5 करोड़, और वो बढ़ती गई। फिर जो यूज्ड मार्केट है उसके अंदर वो गाड़ी 2-2 करोड़ की 2020-21 की रिटेल होना शुरू हो गई। ये शेप जब मर्सिडीज़ ने लॉन्च की थी तो इसकी जो MSRP थी वो अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन के करीब थी। लेकिन ये गाड़ियाँ बहुत लिमिटेड आईं, और उन लिमिटेड गाड़ियों में से 3-4 बुकिंग की होंगी और 2-3 रीसेलिंग में आई। तो इस गाड़ी की जो आप कह लें कि रिटेल मार्केट बनी बेस्ड ऑन द इम्पोर्ट बैन विच वाज देयर लास्ट ईयर, एंड LCs नहीं खुल रही थी पिछले साल में और एम्बागोज लगे हुए थे, तो इस गाड़ी की ट्रेडिंग प्राइस अप्रॉक्सीमेटली 32 to 36 मिलियन रही। उसके बाद रीसेंट टाइम्स में हमने चंद महीनों में देखा है कि कुछ गाड़ियाँ इंपोर्ट हुई हैं, जिनमें से हमारे पास भी पहले 3-4 गाड़ियाँ आई 206, तो उनकी प्राइस भी मोर और लेस अप्रॉक्सीमेटली 32 से 35 मिलियन के अंदर रही है। तो अगर मैं प्राइस की बात करूं तो दिस प्राइस टैग फॉर सी क्लास इज़ फॉर समबडी जो वाकई ही सी क्लास लेना चाह रहा है, जो एक मर्सिडीज़ लवर है, जिसको एस क्लास वाली चीज़ें, एस क्लास वाली लुक, उसकी फ़ील और मर्सिडीज़ की स्पेसिफिकली फ़ील उसको चाहिए। तो आई थिंक वो एक राइट बायर होगा इस गाड़ी का। अपार्ट फ्रॉम दैट, जिसने जर्मन गाड़ी लेनी होती है, आजकल जो पुरानी गाड़ियाँ भी हैं, Audi A5 होगी 2018-19 की, और सी क्लासेस होगी पुरानी, वो अराउंड 10 to 15-17 मिलियन के मार्क में आपको ईजिली मिल जाती हैं। इस गाड़ी की टारगेट मार्केट रिलेटिवली डिफरेंट है। अगेन मैं जिस तरह पहले कहा है कि जिसको चाहिए ही ये गाड़ी, जिसको लेटेस्ट मॉडल की मर्सिडीज़ चाहिए, वो ये ज़रूर लेगा। एंड आई बिलीव अब शाहनवाज़ ने भी दोबारा इसकी बुकिंग स्टार्ट कर दी हुई है। अच्छा जी, पार्क व्हीलर्स, ये था आज का रिव्यू ऑफ द W206 नई वाली सी क्लास का। होप आप लोगों को ये जो रिव्यू था थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इंशाल्लाह लजीज़ नेक्स्ट टाइम हम आएंगे किसी और यूनिक और एक मज़े की गाड़ी के साथ। टिल देन अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।